हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको बिहार पुलिस मद्य निषेध की परीक्षा 14 मई 2023 को आयोजित की गई थी, उसका हल प्रश्न पत्र जो कि स्मृति पर आधारित है, वो मैं आपको आज डिस्कस करवाने जा रहा हूं। तो इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 है, तो मैं एक एक कर आपको सभी प्रश्न और उसका उत्तर बता रहा हूँ। पहला प्रश्न गणित का है। प्रश्न है, जब किसी संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह घटकर खुद का 80% हो जाती है। उस संख्या का 4/5 भाग क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा, आंसर डी होगा, वो 140 होगा। फिर दूसरा प्रश्न है, एक जोकर ने 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एवं 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु आकार का टोपी पहना हुआ है। टोपी का आयतन क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 770 सेंटीमीटर की। प्रश्न संख्या 3, यदि x प्लस 1/x का बराबर 2 है तो x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 का मान क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2। चौथा प्रश्न है, एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। उस मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 लीटर। तो 5 लीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, समान प्रकार के द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं, कैसे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल और उत्तल। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिखरना। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन एक समान त्वरण का उदाहरण है? तो ये जैसे ऑप्शन ए है, एकमुश्त गिरने वाली वस्तु की स्थिति। ऑप्शन बी है, एक ढलान पर रखती हुई गेंद की गति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 8, कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, यह निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर। प्रश्न संख्या 9, 4 ओम प्रत्येक प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में जोड़ा गया है, किन्हीं 2 कोनों के मध्य प्रभावी रेजिस्टेंस होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8/3। प्रश्न संख्या 10, ध्वनि तरंगे किसमें सबसे तेज गति से चलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठोस में। प्रश्न संख्या 11, आर्यों का मूल निवास कहाँ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एशिया माइनर। प्रश्न संख्या 12, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। प्रश्न संख्या 13, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधी मिल समझौता के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार थी। प्रश्न संख्या 14, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रजापति को। प्रश्न संख्या 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमात खाना मस्जिद। जबकि अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, कुतुब मीनार तुतमीश हिसार फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खां। प्रश्न संख्या 18, किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाटरलू। अब यहाँ पे इंग्लिश का प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, जैसे फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट तीव्रता होता है तो ओकेजनल कभी कभी होता है, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 20, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो जैसे हो जाएगा इसका टेम्परामेंट, तो ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। प्रश्न संख्या 21, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन अंडर द सेंटेंस। नथिंग कैन डिटर हिम फ्रॉम परसुइंग हिज एम ऑफ लाइफ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 22, फिल इन द ब्लैंक with suitable preposition from the option most of the family members dissented। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, dissented from the suggestion he made। प्रश्न संख्या 23, choose the word which can be substituted for the given phrase। चेंज ऑफ अपीयरेंस टू डिसीव और टू हाइड द आइडेंटिटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिस्गाइज। प्रश्न संख्या 24, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड, सेलेक्ट द वन विच एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव और एक्टिव वॉइस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुक द डोर हैज बीन पेंटेड। प्रश्न संख्या 25, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एस्टीमेट, आकलन करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एसेस करना। क्वेश्चन नंबर 26 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडम। जैसे चाइल्ड्स प्ले, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समथिंग दैट इज वेरी इजी। प्रश्न संख्या 27, निम्न में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहारी। प्रश्न संख्या 28, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फुर्तीला। प्रश्न संख्या 29, प्रश्न में दिए गए वाक्य के प्रथम और अंतिम अंशों को 1 और 6 की संख्या दी गई है। इसके आने वाले अंशों को 4 भागों में बांटकर य र ल व की संज्ञा दी गई है। ये चारों भाग अव्यवस्थित हैं, को ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम चुनिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा वो ऑप्शन, जैसे यहाँ पे ये अरेंज करना है, इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन डी का व र ल य। ठीक है, सबसे पहले जैसे आएगा वहाँ के वीरों का रक्त प्रभावित हुआ, उसके बाद आएगा जहाँ की देवियों में अपने सतीत्व की, फिर उसके बाद आएगा रक्षा के लिए अपने प्राण अग्निदेव को समर्पित कर दिया, और अंत में आएगा यहाँ पद्मिनी और लक्ष्मीबाई ने देश के तार तलवार धारण की। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30, रात्रि का पर्याय नहीं है। ठीक है, तो क्या नहीं है? यामिनी है रात्रि का पर्याय, रजनी है, निशा है, ऑप्शन सी नहीं है। प्रश्न संख्या 31, सर्वज्ञ है जिसे सब विषय में जानकारी हो। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित वाक्यांश में से कौन सा वाक्यांश पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसका संबंध पृथ्वी से हो। प्रश्न संख्या 33, विपरीतार्थक बताएं। अनुराग का क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विराग।
प्रश्न संख्या 34, दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए जो अच्छा बोलता हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुवक्ता। प्रश्न संख्या 35, प्रश्न में दिए गए वाक्य के प्रथम और अंतिम अंशों को 1 और 6 की संख्या दी गई है। इसके आने वाले अंशों को 4 भागों में बांटकर य र ल व की संज्ञा दी गई है। ये चारों भाग अव्यवस्थित हैं को ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम चुनें। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या होगा आंसर, प्रश्न संख्या 35 में ऑप्शन बी। जैसे सबसे आएगा, कभी कभी तय करना कठिन हो जाता है कि, उसके बाद य र आएगा पहले, उसके बाद आएगा यह मानवीय विकास का इतिहास, उसके बाद ल आएगा षड्यंत्रों से बना है, या यह राजा सम्राटों के युद्धों और सारी यात्रा आदि शब्दों से शुरू होकर किताब दर किताब होती हुई हम तक आई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 36, मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तंत्रिका कोशिका। प्रश्न संख्या 37, वायु जनित रोग है कौन सा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तपेदिक डिप्टीरिया निमोनिया, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 38, आपके नाखून, बाल और त्वचा समान पदार्थ से बने होते हैं। यह जानवरों के खुरों में भी है। यह एक प्रोटीन है जिसे क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरेटिन। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवक्षेपी अंग का उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कान की मांसपेशी। प्रश्न संख्या 40, किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैक्टिक अम्ल। प्रश्न संख्या 41, जीवित सरल ऊतक जो पौधे के बढ़ते भागों का सहारा प्रदान करता है वह है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैरेन्काइमा। प्रश्न संख्या 42, पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोशिका रस से भरी रिक्तिकाएं। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधे के तने का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पार्श्व विभाज्योतक ऊतक। प्रश्न संख्या 44, समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी वाष्पीकरण विधि और क्रिस्टलीकरण विधि दोनों हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक न्यूट्रॉन होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 61/29 CU। प्रश्न संख्या 46, बुलेट प्रूफ स्क्रीन गोली अवैध आवरण में निम्नलिखित में से किस शीशा का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पॉलीकार्बोनेट ग्लास। प्रश्न संख्या 47, तत्व एक जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वह है एक अधातु। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 48, कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेपरेटिंग फनेल। प्रश्न संख्या 49, एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम समान नमक है। घोल की सांद्रता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10%। प्रश्न संख्या 50, वर्मी कंपोस्ट होता है एक जैविक जैव उर्वरक। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। जैसे वनस्पति विज्ञान पौधे, कीट विज्ञान ऑप्शन ए, कीड़ा। प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 8 मित्र LMPQRST और भी केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं। LM के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है।
और एल पी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। आर और एस एक दूसरे के सामने बैठे हैं और उनमें से कोई भी एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। क्यू टी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। भी एस के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। भी के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर। फिर प्रश्न संख्या 53, ज्ञात कीजिए कि निम्न में से कौन सी अक्षर श्रृंखला दिए गए नियम का पालन करती है। श्रृंखला में संलग्न अक्षरों के मध्य लुप्त अक्षरों की संख्याएं क्रमिक सम संख्याएं होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 54, 6 दोस्त केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं। दीपा प्रकाश और पंकज के बीच में है। प्रीति मुकेश और ललित के बीच में है। प्रकाश और मुकेश एक दूसरे के विपरीत है। दीपा प्रकाश के एकदम बाएं है। प्रकाश के दाईं ओर कौन बैठा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ललित। प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशाखापत्तनम। प्रश्न संख्या 56, बिहार सरकार ने गरीबी घटाने के लिए कौन सी योजना लागू की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीविका। प्रश्न संख्या 57, किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF राइफल पिस्टल विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरबजोत सिंह। प्रश्न संख्या 58, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 59, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र दर कपानी। प्रश्न संख्या 60, 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा का उत्पादन करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयला। प्रश्न संख्या 61, एक परमाणु इकाई के क्रिटिकल बनने का अर्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईंधन नाभिक के स्वतः विभाजन के कारण बनने वाली श्रृंखला स्थापित हो गई है। प्रश्न संख्या 62, निम्न में से कौन सा अस्पताल कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम्स दिल्ली। प्रश्न संख्या 63, डिजिटल नियमों में हुए बदलाव के चलते किस कंपनी ने भारत में अपना काम बंद कर दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, याहू। प्रश्न संख्या 64, ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता। प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीला सेठ। प्रश्न संख्या 66, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज कपूर। बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम। प्रश्न संख्या 68, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, यह 3 स्तरीय संगठन है, सही है। दूसरा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष के सदस्य होते हैं, सही है। प्रश्न संख्या, यह शीर्ष निकाय जो विशेष रूप से देश की सुरक्षा समस्याओं की देखरेख करता है, रॉ IBNSC रिपोर्ट करते हैं, ये डी ऑप्शन जो है वो गलत है, ये हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवसादी चट्टान। प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एशिया। प्रश्न संख्या 71, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआंओं की घाटी के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कटमई। प्रश्न संख्या 72,
भूप्रकृति में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 73, निम्न में से कौन सी पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पानी के अत्यधिक प्रयोग से प्रदूषण नहीं होते, जबकि जल जनित रोग और कीट से पर्यावरण क्षति हुआ, भूकंप से हुआ, ज्वालामुखी गतिविधि से हुआ। प्रश्न संख्या 74, निम्नलिखित जोड़ों के विशिष्ट वायु राशि की कौन सी विशेषता सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय महासागरीय, उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय महासागर। प्रश्न संख्या 75, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कुमाऊं हिमालय के मिलाम हिमत से निकलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोरी गंगा। प्रश्न संख्या 76, इस आकार का महासागरीय कटक कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य अटलांटिक कटक। प्रश्न संख्या 77, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन सी, 25 वर्ष। प्रश्न संख्या 78, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न संख्या 79, किनके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारी क्रियाएं किए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 80, बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 40। प्रश्न संख्या 81, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा। प्रश्न संख्या 82, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची 3-4 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। प्रश्न संख्या 83, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 84, भारत में कितने उच्च न्यायालय का एक से अधिक राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों को छोड़कर प्राधिकार क्षेत्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से आने जाने के अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 19। प्रश्न संख्या 86, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। प्रश्न संख्या 87, राष्ट्रीय आय समान है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का। प्रश्न संख्या 88, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए। प्रश्न संख्या 89, भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पाद शुल्क से। प्रश्न संख्या 90, सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाता है। प्रश्न संख्या 91, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का एक घटक नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाकी, जबकि प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य और पोषण होगा। प्रश्न संख्या 92, भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली है। ऑप्शन सी, शाखा बैंकिंग। प्रश्न संख्या 93, निम्न में से कौन कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राइस फ्लोर। प्रश्न संख्या 94, केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3, 4 चारों। जैसे रक्षा व्यय भी आता है, ब्याज भुगतान भी, वेतन और पेंशन सब्सिडी। प्रश्न संख्या 95,
5% साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई राशि को उसके मूल्य में 50% की वृद्धि करने में कितना समय लगेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 वर्ष। प्रश्न संख्या 96, पी और क्यू की औसत मासिक आय 5050 रुपये है। क्यू और आर की औसत मासिक आय 6250 है। पी और आर की औसत मासिक आय 5200 रुपया है। पी की मासिक आय कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4000। प्रश्न संख्या 97, यदि समांतर प्रगति या श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल 9 है और उसका गुणनफल 24 है, वे संख्याएं कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 3 4। प्रश्न संख्या 98, यदि समांतर प्रश्न संख्या 98, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 3600 रुपये में बेचता है और उसे 20% का लाभ होता है। वस्तु को 3150 रुपये में बेचने पर उसे कितना लाभ होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5%। प्रश्न संख्या 99, अनुक्रम 56, 72, 90, 110, 132, 154 की संख्याएं एक पैटर्न बनाती है। उनमें से कौन सी संख्या पैटर्न के अनुपयुक्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 154। फिर प्रश्न संख्या 100, द्विघात समीकरण x + 1/x = 3, x बराबर नहीं है 0 के मूल क्या हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 + √5/2 और 3 - √5/2। ठीक है। इस प्रकार से मेरे द्वारा बिहार उत्पाद सिपाही की परीक्षा जो कि 14 मई 2023 को आयोजित की गई थी, उसमें कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे। उस कुल 100 प्रश्न के आपको डिस्कशन करा दी गई है और बिहार सिपाही के भी जो लगभग 21,000 पदों के जो विज्ञापन आई है, उसके लिए ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी उपयोगी है और बिहार सिपाही में लगभग इसी तरह के प्रश्न रहने की संभावना है। अतः जो भी स्टूडेंट बिहार पुलिस के लिए आवेदन कर रहे हैं, वे लोग इस प्रश्न को अच्छे तरीके से देख लेंगे और इस पैटर्न पे वो लोग जो है कि बिहार पुलिस की जो आगामी महीने में जो परीक्षा आयोजित की जाएगी, उसको इसी पैटर्न पे है अच्छे से तैयार कर लेंगे, क्योंकि इसमें लगभग 70 प्रश्न जीके जनरल साइंस से, 10 प्रश्न मैथ्स, 10 प्रश्न लगभग 10 से कम ही होंगे हिंदी, और इंग्लिश से भी 7-8 प्रश्न होंगे। ठीक है। इस प्रकार से कुछ 100 प्रश्न पूछे गए हैं और इसी पैटर्न पे बिहार पुलिस की परीक्षा भी आयोजित होगी। साथ ही यह क्वेश्चन पेपर जो है आगामी बिहार दरोगा की जो विज्ञापन आने वाली है और बिहार दरोगा की जो परीक्षाएं जो आयोजित की जाएगी, उसके लिए भी यह प्रश्न पत्र काफ़ी उपयोगी है। अतः जो भी स्टूडेंट बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे लोग इस प्रश्न को जरूर से सॉल्व कर लेंगे। ये दोनों परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होगी। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।